तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। तो आज से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर वाइज, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी चैप्टर का जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर का जो पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, एक भी क्वेश्चन को आप मिस न करें, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और सभी प्रकार के क्वेश्चन यदि मेरे वीडियोस में देखते हैं तो आपका एक नंबर भी साइंस से या किसी भी सब्जेक्ट से कटने की चांसेस नहीं है। और नंबर जो है अधिक से अधिक आएंगे, 450 से ऊपर आएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का जो है, रसायन विज्ञान का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं जो समीकरण पहला चैप्टर का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से वीडियो में जो शुरू से अंत तक बने रहे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। इसमें आपको जो है शुरू से अंत तक रहते हैं तो बहुत सारे आपको जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने वीडियोस को, ये जो अपने वीडियोस देख रहे हैं ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सारी जो है जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर बनने वाले हैं। और अभी तक यदि साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का आपको मतलब अच्छी तरह से समझाए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सहारे ही कम से कम समय में आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होगा, 400 से भी ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हो गया, ये जो चैप्टर है रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। शुरू से अंत तक यदि बने रहते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व मतलब ऐसा नहीं होगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर किया जाएगा, ठीक है। और बोर्ड में आपका बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, ये चैप्टर का नाम है। विज्ञान का जो है रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले, कोई भी यदि पदार्थ होते अकेले, ठीक है, अकेले ही जो है या और भी पदार्थ, ठीक है, अन्य पदार्थ से क्रिया करके, अकेले ही या कई पदार्थ जो है किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाले जो है एक पदार्थ का निर्माण करता है या फिर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, करता है। तब ठीक है, तब क्या बोला है, उस प्रक्रिया को हमें क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या बोला है? तब उस प्रक्रिया को हमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद करना कैसे है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या, ठीक है, अन्य पदार्थ से क्रिया करके, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, ठीक है, अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले जो है एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक जो अभिक्रिया है उसकी विशेषता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग क्या गैस का उत्पत्ति कर सकते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? गैस जो है, गैस का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो है अपक्षय भी बना सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग क्या होता है? अपक्षय भी बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताए तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्न है। गैस की उत्पत्ति, ठीक है, गैस का भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं, उत्पत्ति, ठीक है, अपक्षय जो है अपक्षय भी बना सकते हैं। और रासायनिक जो अभिक्रिया से हम लोग क्या रंग भी परिवर्तन कर सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग ताप, ठीक है, ताप में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ताप को बढ़ा भी सकते हैं या ताप को हम लोग का घटा भी सकते हैं। उसके साथ साथ जो है, ठीक है, अवस्था में भी परिवर्तन कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग क्या कर सकते हैं? जो अवस्था होती है उससे भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है, चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। वीडियो को लाइक यदि नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए, ठीक है, उपयोगी होने वाली ही है। और ये क्वेश्चन जो सारे डायरेक्ट जो है सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप लोग के सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
ठीक है, क्या लेने, भाग लेने वाले पदार्थों, भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों, क्या कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो लेते हैं उस पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, उस सूत्रों की सहायता से या संकेत की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त जो निरूपण होता है उसे हम लोग क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे H2 + Cl2 और क्या 2HCl क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, क्या है ये, रासायनिक समीकरण है। बट इसमें एक जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है, ये तीर का जो निशान है, तीर का निशान के दाएं ओर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, प्रतिफल है। और इसका नाम क्या है, अभिकारक है। इसका नाम क्या है, अभिकारक है। ठीक है, तो दाएं और जो तो मतलब क्या, बाएं और जो संख्या मतलब यानी जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो तत्व भाग लेते हैं वो क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और भाग लेने के बाद ठीक है, एक जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होगा, प्रतिफल हो गया। ठीक है, प्रतिफल यदि प्रतिफल में यदि तत्वों की संख्या मतलब ज्यादा हो जाए और भी अधिक हो जाए तो हम लोग क्या उससे प्लस चिन्ह का प्रयोग करके हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, प्लस चिन्ह का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन जान चुके हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की जो क्या है संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, पदार्थों के जो संकेत है और सूत्र है उसकी सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त जो निरूपण होता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण क्या हो गया, H2 + Cl2 रिएक्शन के H2Cl जो है एक क्या है, एक संक्षिप्त यानी छोटा सा निरूपण है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। बट रासायनिक समीकरण जो है इसके जो बाएं पक्ष को अभिकारक बोलते हैं और इसके दाएं पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, और तीर का निशान से हम लोग क्या, प्रतिफल और जो अभिकारक होते हैं उसके बीच में हम लोग क्या, तीर का निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, तो समीकरण जो है रासायनिक समीकरण लिखने के जो नियम होते हैं, क्या क्या होते हैं रासायनिक समीकरण के जो नियम होते हैं लिखने का, तो क्या होते हैं, जो प्रतिफल में जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व भाग लेते हैं उसे हम लोग प्लस चिन्ह से दिखाते हैं। उसके बाद जो है क्या, एक तीर का निशान दिखाते हैं। तीर का निशान दिखाने के बाद जो है प्रतिफल में जो बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या, प्रतिफल में तत्व की संख्या ज्यादा हो जाए मतलब जो है यदि बनता है तो हम लोग क्या उससे भी प्लस चिन्ह से दिखाते हैं। यहाँ दिया है अभिकारक और ठीक है, अभिक्रिया और अभिकारकों को ठीक है उनके संकेत या बड़े संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के मतलब क्या होता है, हमेशा बाएं ओर लिखा जाता है। क्या होता है, हमेशा बाएं ओर लिखा जाता है। दूसरा बोला है अभिकारकों के जो है सूत्रों के बीच हमेशा धन चिन्ह दिया जाता है। जो अभिकारक है उसके जो है सूत्रों के बीच जो हमेशा धन चिन्ह दिया जाता है, जैसे हम लोग क्या ये दोनों के बीच में धन चिन्ह दिए है। ठीक है, तो अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में भी समीकरण के हमेशा क्या, दाएं ओर लिखा जाता है। समीकरण को हमेशा क्या, दाएं ओर लिखा जाता है। अगला में कहा गया प्रतिफल और ठीक है, जो प्रतिफल के सूत्रों को जो है मध्य, जो प्रतिफल में सूत्र बनता है उसके जो माध्यम में हमेशा क्या, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उससे हम क्या धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे संतुलित समीकरण एवं जो है असंतुलित समीकरण। ठीक है, उसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी और क्वेश्चन का आंसर को लिखो जी। तो क्या हो रहा है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। जो समीकरण जो है, समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। जो समीकरण है, समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो समीकरण दो भागों में बांटा गया, एक संतुलित समीकरण और दूसरा क्या हो गया, असंतुलित समीकरण। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित समीकरण और जो असंतुलित समीकरण है इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन पूछा जाए कि संतुलित समीकरण क्या है या संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो बताओगे, बहुत ही आसान में बताओगे, वह समीकरण, ठीक है, वह समीकरण जिसमें समीकरणों के, ठीक है, समीकरणों के दोनों ओर, जिसमें समीकरण के दोनों ओर, सॉरी समीकरण के क्या, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जो है जैसे में दिया H2 + Cl2, हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, इसमें 2 है। क्लोरीन की संख्या कितने है, इसमें भी 2 है। अब रिएक्शन के बाद जो है देखो, हाइड्रोजन के आगे भी क्या 2 लगा है और जो क्लोरीन है उसके आगे भी 2 लगा है। दो का हाइड्रोजन इस पार भी, 2 का हाइड्रोजन इस पार भी, इस पार 2 क्लोरीन इस पार भी और 2 क्लोरीन इस पार भी। इसीलिए यह जो समीकरण क्या हुआ, संतुलित समीकरण हुआ। क्यों हुआ, डेफिनेशन में कह रहे हैं, वह समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों ओर, वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो।
प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या होता है, संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की संख्या इसमें भी 2 है और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। क्लोरीन की संख्या इधर भी 2 है तो क्लोरीन की संख्या इधर भी क्या है, 2 है। इस प्रकार से जो यह समीकरण क्या हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। अब हम लोग देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, एक बार बोल देते हैं, बहुत ही आसान है। तो वह समीकरण, ठीक है, जिसमें समीकरणों के दोनों ओर, वह समीकरण सेम डेफिनेशन लिखना है, वह समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या नहीं होती, समान नहीं होती है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, असंतुलित समीकरण। क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। यदि हमें असंतुलित समीकरण का जैसे में दिखाना हो, एग्जाम्पल में दिखाना हो कि असंतुलित समीकरण जो होता है कैसे होता है, यदि हम इसे दिखाना हो तो दिखाएंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या होता है, पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है, H2O बनता है। अब इसमें देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 सही है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी बाबू, एक ही है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो समान है बट ऑक्सीजन की परमाणु संख्या समान नहीं है, इसीलिए जो रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो समझ गए संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब जान चुके हैं अच्छी तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, किस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 में आ चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुतों बार पूछा जा चुका है और भी इस साल भी जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक जो समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, संतुलित क्यों किया जाता है। अरे उससे पहले एक बात बताओ, रासायनिक समीकरण यदि संतुलित हो तो क्या उसे संतुलित करना आवश्यक है, नहीं, असंतुलित होने पर हमें संतुलित करना आवश्यक है। तो क्योंकि रासायनिक समीकरणों के, क्योंकि रासायनिक समीकरणों, ठीक है, समीकरण के पहले एवं जो उसके बाद, क्योंकि रासायनिक समीकरण के पहले एवं रासायनिक समीकरण के बाद प्रत्येक, क्या बोला है, तत्वों की असमान, ठीक है, प्रत्येक तत्वों की जो क्या असमान रहती है, प्रत्येक तत्वों की असमान होती है, प्रत्येक तत्वों की, सॉरी यहाँ कह सकते हैं प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या असमान रहती है, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या रहती है, असमान रहती है। ठीक है, असमान रहती है। इन्हीं कारण हमें जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, इन्हीं कारणों से हमें क्या करना है, रासायनिक जो समीकरण होता है उसे संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। दूसरे शब्द में कहे तो रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में पदार्थ का तो ना तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है, या ना ही कह सकते हैं उसका क्या होता है, नाश होता है। ठीक है, दूसरे शब्द में कह सकते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्या सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, उसका विनाश होता है। ठीक है, तो रासायनिक यदि समीकरण है, रासायनिक समीकरण को यदि हमें संतुलित करना हो तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि क्वेश्चन मुझे है, क्वेश्चन यदि पूछे जाए ऑब्जेक्टिव में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बात क्या क्या है पहले बताते हैं। अभिक्रिया के संबंध, जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया से संबंध जो है, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत, प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत क्या होने चाहिए, ज्ञात होने चाहिए। प्रत्येक पदार्थ के जो सूत्र और जो संकेत होता है ज्ञात होने चाहिए। जैसे क्या सोडियम है तो सोडियम का संकेत और सोडियम की परमाणु संख्या और हमें ज्ञात होनी चाहिए। दूसरे में बोला है बाएं और, ठीक है, बोला बाएं और के सूत्रों, जो बाएं और के जो क्या सूत्र होते हैं कि अधोलिखित, ठीक है, कि अंग जो है समीकरण को संतुलित करने का क्रम, ठीक है, क्रम में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कि बाएं ओर के सूत्र, जो बाएं ओर के क्या सूत्र होते हैं अधोलिखित, ये अंग है, जो मतलब अंग दिया है, मतलब जैसे कि उसके नीचे दो परमाणु संख्या 2 है, 3 है, 4 है, इसके अंग जो है, इस अंग के समय मतलब इस अंग जो है अधोलिखित के अंग समीकरण को संतुलित करने के क्रम में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उसके अनुसार जो है उसका मान हम लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो हम लोग समीकरण को हम लोग इस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या है, रासायनिक जो समीकरण है उससे प्राप्त होने वाले सूचनाएं क्या क्या है। तो उससे प्राप्त होने वाली सूचनाएं जो है बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो हमें अभी देखना है। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 में चलते हैं। एक एक क्वेश्चन का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोग देते जाते हैं सभी क्वेश्चन को नोट करते रहिए, ठीक है। या तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर सभी क्वेश्चन को नोट करते रहिए। उससे सबसे बेहतर होगा कि कॉपी कलम लेके बैठा कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को और आंसर को जो है नोट करते रहिएगा। इससे आपको जो है याद करने में क्या आसानी होगी। तो चलिए आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। यदि हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं इससे हमें क्या लाभ होता है। यदि हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरणों का उपयोग करते हैं तो हमें इससे लाभ क्या होगा, ठीक है। लाभ तो होनी चाहिए, बिना लाभ का हमें लाभ ना हो तो हम किसी चीज को क्यों अपनाएं। तो उससे हमें कोई ना कोई लाभ होना चाहिए तभी ना किसी चीज को अपनाएंगे। तो ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग यदि हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं इससे हमें लाभ क्या होते हैं। तो इससे हमें निम्न लाभ है, ठीक है। रासायनिक समीकरण का उपयोग, रासायनिक समीकरण जो है उसका हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं तो इससे हमें क्या हो सकता है निम्न लाभ हो सकता है। बहुत सारे क्या होता है लाभ हो सकते हैं, यानी बहुत सारे क्या हो सकते हैं फायदा हो सकती है। चलिए तो उसमें से एक देख लेते हैं क्या बताया गया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में क्या करना है, समीकरण के रूप में क्या करना है निरूपण करना क्या आसान होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उससे समीकरण के रूप में निरूपण करने का तो बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, बहुत क्या होता है हल्का होता है, बहुत आसान होता है। दूसरा में कहा गया है यदि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में बदलते हैं, किस में बदलते हैं एक सरल समीकरण में बदलते हैं तो इससे हमें समय की बचत होती है। इससे हमें क्या समय की बचत होती है। यदि हमें करना हो मान के चलो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को मिलाना है तो लिखेंगे ऑक्सीजन लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन लिखेंगे, इस समय भी लगेगा। तो यदि हम क्या करते हैं इससे हमें समय की बचत होती है। दूसरा में क्या है इसे लिखने में कम समय, जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो समय भी कम लगती है, उसके साथ साथ हमें समय कम के साथ साथ जो हमें समय की बचत भी होती है और स्थान जो है क्या क्या होती है कम स्थान में ही हो जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए इतना सारा जगह चाहिए और रासायनिक समीकरण लिखना हो तो इतनी सी जगह में क्या जगह हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में इतना सा जगह चाहिए और रासायनिक समीकरण को लिखना है तो हमें इतनी सी जगह में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए रासायनिक जो हम लोग क्या रासायनिक जो है समीकरण का उपयोग करने का निम्न लाभ है, ठीक है। पहला हो गया क्या कि रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण में उपयोग करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण, ठीक है, समीकरण के रूप में निरूपण करने का तो आसान होता है, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। दूसरे में कहा गया है इससे हमें समय की बचत होती है, इससे हमें क्या होती है समय की बचत होती है। और तीसरा में कहा गया है इससे लिखने में कम समय लगता है। और चौथा में कह सकते हैं इसे लिखने में कम स्थान की आवश्यकता होती है, इसे लिखने में क्या कम जगहों की आवश्यकता होती है या कम स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन 5 खत्म होने के साथ साथ तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कैसा लग रहा है, ठीक है, वीडियो देखने में आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो देख रहे पढ़ रहे हैं आप किस तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें, ठीक है। क्योंकि आपको जो है इसी तरह का प्रत्येक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाली है सभी की सभी चैप्टर वाइज, ठीक है। सभी के सभी चैप्टर का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाली है और मिलेंगे ही मिलेंगे और इन्हीं चैप्टरों के क्वेश्चन के सहारे आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से होंगे ही होंगे, बेहतरीन होंगे ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कौन सा संयोजन, संयोजन मतलब संयोग मतलब जुड़ना, संयोग मतलब क्या करना जुड़ना जुड़ना जुड़ना, संयोग मतलब क्या होना जुड़ना। तो यह कैसा है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, जो कुछ भी समझते हैं लिख डालो, जो कुछ भी समझते हैं क्या करो लिख डालो, ठीक है। जो कुछ भी जानते हैं लिख डालो लिख डालो लिख डालो, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। परस्पर संयोग करके नहीं मिलके, परस्पर संयोग करके नहीं मिलके क्या बनाता है एक नया पदार्थ बनाता है, क्या बनाता है एक नया पदार्थ बनाता है, क्या एक नए पदार्थ का निर्माण करता है बनाता है। तथा नए पदार्थ के जो गुण होंगे, नए पदार्थ के जो क्या होंगे गुण होंगे, बिल्कुल नए पदार्थ के जो गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मूल पदार्थ से क्या होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं अलग होते हैं या बिल्कुल क्या होते हैं भिन्न होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन है अलग, प्लस O2 यहाँ मिला, तो कार्बन और अभिक्रिया क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। दो या दो से अधिक अभिक्रिया परस्पर संयोग करके ये दोनों परस्पर क्या करता है? संयोग करता है। संयोग करता है, क्या करता है? ये संयोग करता नहीं, क्या था? मिलता है, ठीक है। संयोग करता है, क्या था? मिलता है। और मिलने के बाद जो एक प्रकार का क्या बना, ठीक है, बोला क्या? संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तथा नए पदार्थ के जो क्या हुए गुण होंगे, मूल पदार्थ के बिल्कुल भिन्न नए पदार्थ के जो गुण होंगे, इसके जो गुण होंगे इन पदार्थ से बिल्कुल क्या होंगे? भिन्न होंगे। जैसे क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग है। कार्बन प्लस क्या? ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों से बना है, लेकिन दोनों ही अलग है। इससे तो बना है, लेकिन इससे थोड़ा भी मैच नहीं करता है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन से तो बना है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन से और ऑक्सीजन से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। बिल्कुल इसके गुण से क्या? ये भिन्न है। इसीलिए जो है क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। कौन सा अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या है वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछने का जो ढांचा इस तरह से पूछ सकते हैं, पूछा भी है बहुत बार, ठीक है, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, क्या है, किसे कहते हैं या उससे क्या समझते हैं। तीन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघुत्तरी में, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन हमें कितना में, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब वियोग होना, मतलब खंड होना। वियोग होना मतलब क्या ना? खंड होना। तो वियोजन अभिक्रिया हम लोग चलते हैं। चलिए उतार लीजिए। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तुम, चलिए बोर्ड जो है साफ हो चुका है। अब चलते हैं वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन अभिक्रिया में चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोग मतलब करना, खंडित करना, अलग करना, खंडित करना, क्या करना? अलग करना, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, कौन सा अणु के टूटने से? बड़े जो अणु होते हैं, बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक अधिक सरल यौगिक में बनते हैं। दो या दो से अधिक क्या बनते हैं? सरल यौगिक बनते हैं, जिसका जो गुण होते हैं मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जिसका गुण क्या होते हैं? मूल जो यौगिक होते हैं उसके गुण से क्या बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या होते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। इसे हम लोग क्या करते हैं? एक प्रणाली में गर्म करते हैं। प्रणाली में गर्म करने पर, ठीक है, ये इस को हम क्या करते हैं? एक प्रणाली में गर्म करते हैं तो क्या होगा? ये CaO और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। और कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसे हम लोग कली चून भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? कली चून भी कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसका दूसरा नाम क्या है? कली चून भी कहते हैं, ठीक है। यदि कभी पूछे कली चून का उपयोग, कली चून के जो है रसायन सूत्र बताए तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या होता है? कली चून भी कहते हैं। और कली चून जो है इसका उपयोग हम लोग सीमेंट के उद्योग में भी करते हैं, ठीक है। सीमेंट का जो निर्माण, सीमेंट उद्योग में हम लोग क्या है? सीमेंट के निर्माण में करते हैं। सीमेंट उद्योग में सीमेंट के निर्माण करने में हम लोग क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका हम लोग क्या? काली चूना भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? काली चूना भी कहते हैं। और ये प्राप्त हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और जो CO2 होता है ये क्या होता है? मुक्त हो जाती है। CO2 क्या होती है? ये मुक्त हो जाती है, यानी ये गैस बन के क्या था? गैस थे। CO2 तो गैस है ही है, तो ये क्या है? मुक्त हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है? ये उड़ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सारे के सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। आप यदि मिस करते हैं तो जो क्वेश्चन का हो सकता है जो क्वेश्चन मिस करे वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक दीजिए या फिर हम लोग क्या आगे नोट कीजिए, ठीक है। तब तो हम क्या करते हैं? मिटाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ये मिटा डालते हैं। आज का जो मौसम है, मौसम ही बहुत अच्छी मौसम है, ना गर्मी ना ठंडा, एकदम सुहाना मौसम कहा जाए तो।
चलिए अगला क्वेश्चन है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है। आप यदि चाहते हैं कि नंबर आपका 400 प्लस हो तो एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। जितने क्वेश्चन देते हैं आप ये एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, सभी के सभी क्वेश्चन को नोट करें और माइंड में अच्छी तरह से उतार ले, तो आपका एक नंबर भी मिस नहीं होगा। एक नंबर भी क्या नहीं होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, क्या कह रहा है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। किसमें, ताप में, टेम्परेचर मान में। ठीक है, हीट में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। किसमें, सिर्फ फिक्स रखना है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। किसमें, ताप में। ठीक है, परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 रिएक्शन है CO2। ठीक है, C+O2 रिएक्शन क्या बना, CO2 के साथ साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसके साथ साथ क्या बना, ऊष्मा बना। यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो हमें, ठीक है, यह जानकारी देगा कि इसमें, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। इसके अपोजिट जो है और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है वो क्या जानकारी देगा। ठीक है, यह जो है से हम लिखेंगे जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन। ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप हम लोग क्या होते हैं, ठीक है, ऊष्मा। तो इसका क्या क्वेश्चन लेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो जिन अभिक्रियाओं के, ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के, यानी अभिक्रिया के बाद, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिक्रिया के बाद, ठीक है, अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। अभिक्रिया मिश्रण का जो ताप है क्या होता है, घट जाता है। अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या होता है, घट जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखो क्या देना हो, उदाहरण देना हो तो कह सकते हैं कि N2 प्लस O2 रिएक्शन। ठीक है, N2 प्लस O2 प्लस क्या होता है, ऊष्मा होगा, क्या होगा, प्लस ऊष्मा। उसके बाद रिएक्शन के बाद होगा, ठीक है, ऊष्मा रिएक्शन के बाद क्या होगा, क्या होगा, NO। ठीक है, तो क्या होगा, 2NO प्राप्त होगा। यानी क्या है कि जो ऊष्मा है इसका क्या ह्रास हुआ, इस ऊष्मा का क्या हुआ, क्षय हो गया। ये जो ऊष्मा है इसका क्या हुआ, क्षय हुआ, इसका क्या नुकसान हुआ। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्मा का निर्माण हुआ तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्मा का ह्रास हुआ, ऊष्मा का क्षय हुआ तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का जो डेफिनेशन किस तरह होगे, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। अभिक्रिया का जो मिश्रण था, इस मिश्रण का ताप क्या होता है, घट जाता है। अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या होते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटाने वाले हैं और दूसरा क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइए और याद करते जाइए। एग्जाम में जो आपका रिजल्ट होंगे बेहतरीन से बेहतरीन होंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में जो है, बहुत ही कम समय में आपका जो रिजल्ट होंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन से बेहतरीन होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या, ठीक है, परमाणुओं का समूह, किसी कोई परमाणु या कोई परमाणु का समूह, कोई एक परमाणु हो सकता है या कोई परमाणु का समूह हो सकता है, समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, किसके द्वारा किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर देता है, यानी विस्थापित कर दिया जाता है। किसी दूसरे परमाणु के द्वारा, किसी दूसरे परमाणु के द्वारा क्या होता है, उसको विस्थापित कर दिया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला हो गया, जैसे क्या FeCuSO4 जो है, यानी लोहा और कॉपर क्या सल्फेट है, ठीक है, या जो है क्या FeSO4 रहता है, क्या होता है FeSO4, ठीक है, FeSO4 यानी क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है। ठीक है, ये जो कॉपर सल्फेट है इसका जो क्या नीला रंग है, ये क्या होगा, बिल्कुल जो है ये जो नीला रंग है, ये नीला रंग गायब हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नीला रंग है, इसका नीला रंग जो गायब हो गया किसमें,
हरा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? नीला रंग गायब हो गया, हरा में बदल जाएगा। ठीक है, नीला रंग जो बदल, ठीक है, नीला रंग जो है गायब हो गए, हरा रंग में बदल जाएगा। और इसके दूसरी बात जो है, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात है, लोहा जो है कॉपर से, लोहा जो होता है कॉपर की अपेक्षा, जो लोहा होता है कॉपर की अपेक्षा, ठीक है, अधिक क्रियाशील होता है। जो लोहा होता है Fe होता है, ठीक है, क्या होता है, लोहा जो होता है, ठीक है, लोहा कॉपर की क्या होता है अपेक्षा होता है, अधिक क्या होती है, अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं, चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, एकल विस्थापन का हम लोग जान चुके हैं। अब जानेंगे कि उभय विस्थापन जो अभिक्रिया होती है क्या होती है। ठीक है, उभय विस्थापन जो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो एक बात बता दें कि जो एकल विस्थापन अभिक्रिया में जो मुख्य बात है और भी है कि सिल्वर की तुलना में, जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर की तुलना में जो है कॉपर अधिक क्रियाशील होती है। सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक है, और लोहा की तुलना में कॉपर क्या है, लोहा, ठीक है, लोहा कॉपर से क्या अधिक अभिक्रियाशील होती है, और जो सिल्वर की तुलना में क्या था, कॉपर जो है अधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है। ठीक है, और जो है जिंक कॉपर से भी क्या अधिक क्रियाशील है, जिंक जो होता है वो कॉपर से भी क्या अधिक क्रियाशील है। उसके बाद जो है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन एवं जो है आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन जो है अधिक क्रियाशील है। जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन एवं जो क्या आयोडीन है, ठीक है, ब्रोमीन एवं जो आयोडीन, ब्रोमीन एवं जो आयोडीन है, आयोडीन की अपेक्षा ब्रोमीन जो होते हैं, ब्रोमीन एवं आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन है उसकी अपेक्षा जो क्लोरीन होती है अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, चलते हैं जो उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उभय विस्थापन अभिक्रिया में हम बात करने वाले हैं अभी। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक पे जानेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, बन सकता है, वो भी जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो वो अभिक्रिया, ठीक है, क्या कह रहा है, वो अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, अपना जो आयन है एक दे के या एक लेके, आदान प्रदान करके या लेन देन करके, आदान प्रदान करके या लेन देन करके, ठीक है, क्या करके, लेन देन करके, ठीक है, दो नए यौगिक का निर्माण करता है, लेन देन करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हमने क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हमने क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, तो ये जो यौगिक है इनसे अभिक्रिया करके, ठीक है, ये यौगिक है एक्स जो है ए से अभिक्रिया करके, या फिर क्या हो सकता है, ये एक्स जो अभिक्रिया है बी से अभिक्रिया करके, और जो वाई है क्या ए से अभिक्रिया करके, दो प्रकार का क्या बनाएगा, एक अलग प्रकार का, दो दो है, दो दो अलग प्रकार का क्या बनाएगा, यौगिक का निर्माण करेगा। दो अलग अलग प्रकार का क्या करेगा, यौगिक का निर्माण करेगा। इसी प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक एक, ठीक है, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का, अपने जो आयन है, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, लेन देन करके जो यौगिक मतलब क्या बनाएगा, एक नया, दो नया यौगिक बनाएगा, ठीक है, एक या एक से अधिक नया यौगिक बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछे जाते हैं। तो अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ठीक है, अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। ये क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम बोर्ड में नहीं लिखा रहे, फिर भी बता ही देते हैं, बोल ही देते हैं कि अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है। कुछ ऐसे अभिक्रिया, कुछ रासायनिक ऐसी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है, कुछ ऐसी जो रासायनिक कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, जिनमें कोई जो प्रतिफल होता है ठोस के रूप में, जो जिनमें कोई भी जो प्रतिफल होता है ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में क्या, विलयन से पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में क्या होता है, विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हमने क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हमने क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन, सॉरी, ऐसी अभिक्रिया को हमने क्या बोलते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हम क्या बोल के रिपीट कर दिए। अभी हम लोग जानेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन तो कितने बार पूछा जा चुके हैं, अनलिमिटेड। उदासीकरण अभिक्रिया है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि मिटाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से, कोई अम्ल जो है किसी भस्म से अभिक्रिया करके
कोई अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल देगा, ठीक है, क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल हो गया, हम लोग का क्या HCl, और भस्म क्या हो गया NaOH, ये दोनों का अभिक्रिया करके क्या होता है, दोनों का जो अभिक्रिया है करके क्या NaCl क्या हो गया, साधारण नमक हो गया, और पानी क्या हो गया, ठीक है, लवण और जल बनाता है, लवण क्या हो गया, साधारण नमक NaCl हो गया, और जल क्या हो गया H2O। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं औद्योगिक में कि NaCl का आपने साधारण नमक का रसायन सूत्र लिखे, तो साधारण नमक जो है उसका जो रसायन सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है, क्या होता है, NaCl होता है। और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आप लोग को है क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं क्योंकि वीडियो जो बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो क्या कहता है, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, घटित होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, घटित होती है, उसे हम लोग क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या घटित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ही कहेंगे तो जैसे कि ले सकते हैं हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन होता है और जो क्लोरीन होता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की, जो सूर्य प्रकाश है उसकी उपस्थिति में क्या होता है, 2HCl बनता है, ठीक है, क्या होता है, 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनता है, प्रकाश से, सूर्य के जो प्रकाश है, प्रकाश की उपस्थिति में ये बनता है। तो इसी प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे इसका दूसरा उदाहरण लेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग, तो एक सेकंड से रुकिएगा। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया लेने पर जैसे CO2 प्लस क्या होता है, CO2 लेते हैं और उसके साथ साथ जो है क्या लेते हैं, H2O लेते हैं, क्या लेते हैं, H2O लेते हैं। तो अभिक्रिया के बाद, ठीक है, अभिक्रिया के बाद क्या होता है, C6 6 को लेते हैं, और हाइड्रोजन कितना लेते हैं, हाइड्रोजन हम लोग को ये भी 6 को लेते हैं, तो क्या होता है, C6 बनेगा, ठीक है, H12O6, C6H12 क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, 6CO2 बनेगा, ठीक है, 6CO क्या बनेगा, 2 बनेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या, इस प्रकार जो ये जो प्रकाश रासायनिक हुआ, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, किसके उपस्थिति में हुआ, ये भी जो है सूर्य के प्रकाश की जो उपस्थिति है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हुआ। तो इसी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे, मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। CO2 प्लस क्या होता है, H2O मिलकर क्या होता है, 6 क्या हुआ, ये जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज है, ठीक है। यदि पूछे जाए ग्लूकोज का रसायन सूत्र पूछे लिखे, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रसायन सूत्र लिखे, तो ग्लूकोज का रसायन सूत्र लिखो क्या, C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज के क्या है, रसायन सूत्र होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज एक बनता कब है, जब सूर्य का जब क्या होता है, किसी पेड़ पौधे का जो पेड़ पौधे होता है, पेड़ यानी कोई जो पौधा होता है, जब क्या मिट्टी से खनिज लवण और जल का ऑक्सीजन करके जो है सूर्य प्रकाश और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके तो अब क्या होता है, ग्रहण करने पर जो क्या होता है, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 का निर्माण करता है, C6H12O6 जो है इसका कहता है निर्माण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण जो है अपकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जो है अभिक्रिया है, ठीक है, एक प्रकार की, ठीक है, एक यह जो है एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक विशेष प्रकार की क्या रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, जो क्या होती है, सदैव हमेशा साथ साथ, यानी एक साथ हो, जो हमेशा साथ साथ होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं और समझते हैं। इसे हम लोग क्या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 देख लेते हैं। 13 में कहा गया है ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया, यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक विशेष प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, जो हमेशा क्या होती है, साथ साथ होती है, क्या होती है, साथ साथ होते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाते हैं, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वही आंसर होगी, यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, ठीक है, जो हमेशा क्या होती है, साथ साथ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए दहन की आवश्यक शर्तों को, दहन, ठीक है, दहन होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, दहन की आवश्यक शर्तों को लिखना है। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति जो है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति
दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा में दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा में क्या है ज्वलन ताप की प्राप्ति, तीसरा में कहा गया है ज्वलन ताप की प्राप्ति। इसी के साथ जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं जो समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के सारे सब्जेक्ट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा, इसी में से आपको जो है 5 नंबर का और इसी में से आपको 2 नंबर का सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे जो है एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको नहीं मिलेंगे, सारे के सारे जो है इन्हीं क्वेश्चनों से मिलेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों से पूछेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एक चैप्टर से आपको मिस होंगे या छूटेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगा, और अपने दोस्तों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो है इस चैनल से आप यदि जुड़ते हैं तो बहुत कम समय में आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होंगे, ठीक है। ये जो अक्टूबर से है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 4 महीना में ही आपका पढ़ के 4 महीना ही आपका जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा और 4 महीना पढ़ के ही आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होगा। आप यदि इस चैनल से जुड़े हुए रहते हैं तो, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए रहते हैं और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को याद करते हैं तो आपको 450 नंबर से ऊपर या 400 नंबर से ऊपर लाने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो है यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ही चैप्टर बाय चैप्टर कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। तब तक के लिए आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट, और अगले दिन जो है भौतिकी चैप्टर 1 का जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत।